नमस्कार, हमारी खास पेशकश कैशलेस किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में आने वाले चुनाव में नोटबंदी यूपी में बड़ा मुद्दा हो सकता है। नोटबंदी का पश्चिमी यूपी के किसानों पर कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए न्यूज 24 ने जाटलैंड में बड़ी पड़ताल की। हमने कैश की किल्लत के इस दौर में किसानों का हाल जाना, ये समझने की कोशिश की कि जाटलैंड में नोटबंदी के बाद हवा का सियासी रुख किस तरफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। नोटबंदी के बाद देश भर में कैश की किल्लत, इससे सबकी जेब में नोट कम हो गए हैं। नोटबंदी का किसानों पर बड़ा असर पड़ने के बाद लगातार की जा रही है, इसलिए हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख किया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका किसान और खेती के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक दल कोई भी सत्ता में हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 500,000 के नोट बंद हुए, इसका क्या असर आप पे पड़ा है? लगभग 45 दिन होने को आ गए हैं। असर तो बहुत परेशान है जी, बीज से खाद से, पर यही है जी थोड़ी गुंडागर्दी रही खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। थोड़ा कष्ट झेल लेंगे। क्या आप लोगों को खाद बीज सब मिल रहा है? खाद बीज हमें कहीं से नहीं मिल रहा, ना हमें पैसा मिल रहा। पैसा लेने जहाँ आपस में मुक्काबाजी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, खून खच्चर हो, बहुत तगड़ा। सुबह ही हमारी औरतें भी लाइन में लग जा, हम भी लाइन में लग जा, शाम को वैसे ही वापिस हो जाते हैं हम। 500,000 के जो नोट बंद हुए हैं, उसका फायदा है? नुकसान होगा जी, फायदा ना बताओ। ये बोल रहा हूँ, मैं तो कम बोल रहा हूँ। हाँ, परेशान हो गए जी। क्यों जी? पैसा नहीं मिलता जी। नहीं, लेकिन देश हित में है या नहीं है फैसला? हाँ नहीं जी, देश हित में नहीं है फैसला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस फैसले से भ्रष्टाचार कम होगा, ब्लैक मनी कम होगी, आतंकवाद रुकेगा। क्या आप लोग मानते हैं? हम तो मानते जी रुकेगा जी। हमें कुछ पैसे नहीं मिल रहा, 14 साल में रुका, क्या मिल रहा है हमें? आपके काम पूरे नहीं चल पा रहे हैं। आपका काम चल पा रहा है, आपको पैसा नहीं चल रहा, कहीं नहीं पैसा मिलता, परेशान है। तो आप लोग खेतों में कैसे काम कर रहे हैं? कैसे बीज आ रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस नोटबंदी की वजह से इतनी परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, हमें पता है। हम बहुत ज्यादा परेशान है इस बात से। भाई सब उधार जा रहा और ट्रैक्टर में डालने के लिए तेल भी नहीं है जिससे मिल तक गन्ना पहुंचा सके। किसान बहुत ज्यादा परेशान है फिलहाल। मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत जबरदस्त होती है और ये गन्ने की कटाई का समय है। गन्ना बेचते हैं किसान और उसके बाद अगली फसल की बुआई करते हैं, लेकिन किसानों के पास फिलहाल पैसा नहीं है अपनी अगली फसल बोने के लिए। हम आपको मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के खेतों में भी लेके चलेंगे, वहां के किसानों के हालात आपको जानने की कोशिश करेंगे, वहां के किसानों के हालात आप तक पहुंचाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जहां पर किसान गन्ने की खेती करता है। नोटबंदी का असर इन खेतों में क्या पड़ा, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे कई सारे किसान हैं, उनके परिवार हैं जो कि काम कर रहे हैं खेतों में। ये हमें तो जो मोदी साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो अभी नई फसल भी बुआने का टाइम हो रहा है, तो उसमें खाद और जो बीज लेते हैं वो सब कैसे मिलेगा आपको? मिल जा जी, थोड़े थोड़े पैसे मिलो जा बैंकों में, 4,000 मिल जा, 10 भी मिल जा, उनका बीज ले आवे। मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि किसानों के पास पैसा नहीं है, उनको बीज नहीं मिल पा रहा है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है, तो उसकी सच्चाई कितनी है? अजय सभी मिल रहा करीब, तो जहाँ भी जा रहे तो थोड़ी बहुत ही परेशानी तो खैर है जी। कोई काम करने के लिए अच्छा, उसमें थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन ये है अब जब बहुत सुधार आ गया जी दिन पे दिन। अगर उधार करवाना है अपना या अपना जो है देश का उधार होगा तो फिर परेशानी तो थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और पेमेंट मिल रहा है अब आप लोगों को? मिलों से पेमेंट आ रहा है? बहुत अच्छा पेमेंट आ रहा है। पेमेंट आ रहा है जी हाँ। चलिए, तो ये कम से कम एक खुशी की बात यह है किसानों के लिए कि जो शुरुआत में दिक्कतें थी, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे इन लोगों की भी परेशानियां कम होती जा रही हैं। और अब इन लोगों को इस बात की खुशी है कि मोदी जी ने जो कदम उठाए वो बहुत अच्छे कदम उठाए। नोटबंदी की वजह से यहाँ किसान ज्यादा परेशान नहीं दिखे। हम यहाँ से आगे बढ़े। अब हम एक चीनी मिल के सामने पहुँचे जहाँ कई किसान अपनी गन्ने की फसल बेचने आए थे। अब हम आपको लेकर आए हैं एक चीनी मिल के बाहर, जहाँ पे लोग अपने गन्नों को लेकर आए हुए हैं उसे बेचने के लिए। तमाम वो किसान हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ये किसान हैं।
आप लोगों को नोटबंदी का आप लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा हुआ है? आप लोग अपने खेत से गन्ने काट के लेकर आए हैं और इसको चीनी मिल के बाहर लेकर आए हैं बेचने के लिए। क्या आप लोगों को पैसा मिल जाता है टाइम पर भी? हाँ जी, पैसा तो मिल जाए, अब तो टाइम पे मिल रहा है जी। मिल रहा है टाइम पर पैसा। तो 500 और 5 पेमेंट आ रहा बैंक से तो नहीं मिल रहा, 1000 भी नहीं मिल रहे। क्या 24 हमने गन्ना बेच रहे। सुनो एक मिनट, क्या प्रधानमंत्री 24,000 रूपए पर हफ्ता कटवा ले, 2000 भी बैंक से नहीं मिल रहे हैं। बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, बैंक से पैसा नहीं मिल रहा। तो अब आपका गन्ना कट गया है खेतों से, ठीक है, अब आपको दूसरी अपनी फसल बोनी है, तो ऐसे में बीज खाद इन सब की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल 100% बुआई है। कहाँ पैसा जी, बैंक पैसा नहीं मिलता, हम बीज खाद कहाँ से खरीदेंगे? खेत भी नहीं पड़े, बिना पैसे के खेत नहीं पड़े, वही नहीं गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों को कैशलेस होना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कैशलेस क्या होता है? आप लोगों को पता है आप मोबाइल से बैंकिंग कर सकते हैं अपना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें जो कर सके वो कर सके, हम कर नहीं सकते। आपको पता है कि मोबाइल से कैसे खरीदा जाता है सामान? सरकार कह रही है कि डेबिट कार्ड से ले लो सारा। सब तो नहीं खरीद पा सकते, उसके हिसाब से बताओ। हमारे पास मोबाइल भी चलाना नहीं आता। बहुत अच्छा करा है ये सरकार ने, बहुत अच्छा करा कि मानने वाले लोग जिस पर चलाना हो चला सके, जिस पर आता नहीं वो तो चल ठीक है, वरना लाइन में लगी रहा। पर ये सब मैनेजर की घपलेबाजी चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग कैशलेस हो जाएं, पैसे अपने पास ना रखें, मोबाइल से सारा काम कर लें, मोबाइल से पेमेंट कर दें, क्या आप लोग कर सकते हैं? आप लोगों को पता है कि कैसे होता है? नहीं, यहाँ तो कैशलेस नहीं हो सकता। कैशलेस नहीं हो सकता। तो गांव के हमारा देश गांव में बसता है। भारत के लिए कहावत है कि वो गांव में बसता है भारत। उसकी 70 से 75% आबादी जो है गांव में रहती है। तो क्या आप लोग गांव के लोग हैं, आप लोगों को कि जानते हैं कि कैसे मोबाइल से पेमेंट किया जाता है? नहीं पता मोबाइल से कैसे पेमेंट हो। हम तो नकद रुपए मिल जाओ, अपना काम कर लें। ये हालात हैं गांव के किसानों के, जिनके पास मोबाइल तो है, जिनके पास स्मार्टफोन तो है, जिन्हें व्हाट्सएप चलाना तो आता है, लेकिन उनको बैंकिंग करना नहीं आता। ये लोग नहीं चाहते कि बैंकिंग को वो कैशलेस बैंकिंग कर पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़ा मुद्दा ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि कैश की किल्लत के इस दौर में किसान अगली फसल के लिए बीज और खाद कैसे खरीद रहे हैं। खेतों का हाल हमने देखा, किसानों के हालात भी हमने जाने। गन्ने की खेती खत्म हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, चीनी मिलों तक गन्ना पहुंच चुका है। अब नई फसल बोने का टाइम है। ऐसे में किसानों को नया बीज चाहिए, खाद चाहिए। हम इस समय एक सहकारी समिति के बाहर हैं, खाद सेंटर है, यहाँ पे कई सारे किसान भी हैं और सहकारी समिति के इंचार्ज हैं जयवीर सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब जब यहाँ मिल नहीं रहा है क्या करा पैर रहा। तो फिर कैसे खरीद रहे हैं आप लोग, कैसे ले रहे हैं? उठाया जी, उधार उठाया आपने भी उधार लिया है? उधार मिल जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? उधार में तो कोई दिक्कत नहीं जी। उधार में कोई दिक्कत नहीं जी। मतलब पैसे की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है? पैसे की वजह से दिक्कत हो रही जी। नहीं तो जब आपको बीज मिल जा रहा है, खाद आपको मिल जा रही है, देना तो जरूरी जी है, फिर आगे भी तो देना है। तो आपने गन्ना बोया था इस बार? हाँ, गन्ना बेच दिया आपने, पैसा मिल गया वहाँ से आपको? पैसा बैंकों में आ जाइए, बैंक में तो मिल नहीं रहा। बैंकों से मिल नहीं रहा। जयवीर जी, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं सहकारी समिति के, कई सारे खाद बीज सब तमाम चीजें दे रहे हैं। पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में सेल में कितना अंतर आया है? 40% डाउन है। 40% डाउन है। उधार जो देते हैं उसका हमारे यहाँ लिमिट होती है किसान की, KCC जो है बनाते हैं जो हम, तो उसकी लिमिट होती है हमारे यहाँ। 1 एकड़ पे 24,000 का लोन देते हैं, तो उसमें जो है 75% वो कैश ले सकता है और 25% का खाद ले सकता है। सर ये तो बहुत बुरा लगा, जैसे कि गन्ना बोना, गेहूं बोना, इसमें भी बहुत मुसीबत आ रही है। जैसे कि बीज उधार लेना पड़ रहा है, इधर उधर से लोगों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, किसी से ब्याज से ले रहे हैं, किसी से कैसे कर रहे हैं। अब सर ये भी उधार लिया सोसाइटी में से खाद भी, तो पैसे की सर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। 100 और 1000 के जो नोट बंद हुए उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों को बीज भी मिल जा रहा है, खाद भी मिल जा रही है। नहीं देखो ऐसा है, वो तो जो मान लिया बीजेपी का होगा बीजेपी की बात करेगा, जो सपा का होगा सपा की बात करेंगे, कोई ऐसा कोई फर्क तो इतना पड़ नहीं रहा, ठीक ठाक है अपना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन अब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि नोटबंदी से जितनी बड़ी दिक्कत की बातें खबरों में थी, जमीनी हकीकत उससे थोड़ा अलग थी। प्रशांत गुप्ता, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसान जो हैं वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी समस्याएं मोदी तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 24।